हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चीड़ा दही उत्सव की, जो वैष्णवों का सबसे प्रिय पर्व है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास पानीहाटी नाम के एक गांव में पहली बार श्री नित्यानंद प्रभु के साथ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की मुलाकात के उपलक्ष्य में, इस भेंट के उपलक्ष्य में ये पानीहाटी चीड़ा दही उत्सव आज भी मनाया जाता है। पानीहाटी गंगा के किनारे है और वहाँ इस्कॉन का एक बड़ा केंद्र है। इस त्योहार को दंड महोत्सव या दंड के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिया था, पनिशमेंट दिया था। यह त्योहार ज्येष्ठ माह अर्थात मई जून के महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। बहुत गर्मी का समय है और उस समय गंगा के किनारे इस चीड़ा दही उत्सव का आयोजन एक बहुत ही उपयुक्त आयोजन है। आज तक तीर्थयात्री चीड़ा दही उत्सव मनाने के लिए दूर दूर से पानीहाटी पहुंचते हैं। ये कैसे शुरू हुआ, इसकी एक कथा है। रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए षड गोस्वामियों में से एक हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन मजूमदार की इकलौती संतान थे। ये कथा कुछ इस तरह चलती है कि गोवर्धन मजूमदार 7 गांवों के जमींदार मालिक थे। बिल्कुल राजा महाराजाओं जैसा जीवन था। ऐश्वर्य बहुत अधिक था, धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन रघुनाथ दास में बचपन से ही बहुत धार्मिक गुण थे। इसलिए रघुनाथ का मन चैतन्य चरण में लगता था, अन्य कहीं नहीं। वो घर से भागकर चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने चले जाते थे। उनकी माँ इस बात को लेकर बहुत परेशान थी। एक बार उनकी माता ने उनके पिताजी से कहा, गोवर्धन मजूमदार से, कि मेरा एक ही बेटा है, लेकिन वो घर में रुकता ही नहीं है, बार बार दौड़कर महाप्रभु के पास चला जाता है। आप कुछ ऐसा करिए जिससे वो मेरे पास ही रहे। चाहे तो उसके पैरों में गृहस्थी की जंजीर बांध दीजिए, यानी कि उसका विवाह करा दीजिए। लोग ऐसा समझते हैं कि विवाह कराने के बाद किसी को वश में किया जा सकता है, चंगुल में बांधा जा सकता है, लेकिन उनकी माँ का ये विचार भी कारगर साबित नहीं हुआ। और फिर अब उनकी माँ की राय पर पिता श्री गोवर्धन मजूमदार ने अपने बेटे रघुनाथ दास गोस्वामी की शादी एक बड़ी सुंदर लड़की से करा दी, जिससे वो अपनी माता व पत्नी के साथ घर पर ही रहे। लेकिन इतनी सुंदर पत्नी होने के बाद भी वो नहीं रुके। घर पर उनके ऊपर पहरा लगा दिया गया। जमींदार थे, बहुत सारे सेवक थे, सबको ड्यूटी पर लगा दिया गया कि देखो ये कभी घर से बाहर ना जाए। उन पर नज़र रखने के लिए कि वो घर से बाहर ना निकले, बहुत सारे सेवकों को तैनात कर दिया गया। लेकिन अनेक सैनिकों के रोकने पर भी वे महाप्रभु के पास जाते रहे। उनके महाप्रभु से मिलने में कोई व्यवधान नहीं आया। एक बार नित्यानंद प्रभु पानीहाटी, जो कि अभी जैसे हमने कहा कि कोलकाता के पास 10 किलोमीटर उत्तर में गंगा के तट पर स्थित है, वहां पर नित्यानंद प्रभु पहुंचे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा, मैं भी उनके दर्शन करके आता हूं। लेकिन वो पास नहीं गए, दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। और रघुनाथ जी जब वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़े, तभी वहां खड़े अन्य भक्तों ने नित्यानंद प्रभु को सूचित कर दिया कि वो यहाँ के जमींदार का बेटा है। नित्यानंद प्रभु ने उन्हें देखा और दूर से ही आवाज लगाई, ओ चोर, इधर आ। ये समझने की बात है कि नित्यानंद प्रभु ने उन्हें चोर क्यों कहा। उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी, फिर भी चोर कहा। इसलिए कि कोई भी चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसको पहले नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करनी होगी। और रघुनाथ दास जी ऐसा कर नहीं रहे थे, और नित्यानंद प्रभु को इस बात का आभास था
इसलिए उन्होंने उसे चोर के नाम की संज्ञा से संबोधित किया। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय है और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है। रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की कृपा लिए बिना ही सीधे महाप्रभु से मिलने जा रहे थे, इसलिए चोर कहा तो नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा, तुम बिना मेरी अनुमति के ही महाप्रभु से मिलने जा रहे थे, इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। ये यहाँ पर वो बात आ रही है कि इसको दंड महोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो ये पनिशमेंट, नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुमको दंड भुगतना पड़ेगा। तब रघुनाथ दास गोस्वामी बिना कुछ जवाब दिए उन्हें देखने लगे और फिर से उनका दंडवत प्रणाम किया। तो नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण कमल उनके मस्तक पर रख दिए और कहा, अब तुम सबको दही चिवड़ा खिलाओगे। अब देखिए ये पनिशमेंट है कि दही चिवड़ा सबको खिलाना है। जितने भी भक्त वहां पर उपस्थित थे दही चिवड़ा खाने के लिए तैयार हो गए कि नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को ये पेनल्टी दी है, पनिशमेंट दिया है कि अब वो सबको दही चिवड़ा खिलाएंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और सभी भक्तों के लिए जाकर मार्केट से, बाजार से बहुत सारा सामान खरीदा, चिवड़ा खरीदा, दही खरीदा, दूध खरीदा, केले खरीदे, फल खरीदे और पूरी तैयारी कराकर मिट्टी के पात्रों में उनको भगवान के सामने, नित्यानंद प्रभु के सामने भोग के लिए अर्पित किया। आसपास के गांवों से भी दही और अन्य सामग्री मंगवाई गई क्योंकि उनके उस गांव में पानीहाटी में वो सामग्री समाप्त हो चुकी थी। इतना सारा सामान लगाया गया था, इतनी सारी वस्तुएं लगाई गई थी। आप देखिए कि पूरे गांव के लोग वहां पर उपस्थित थे और एक उत्सव जैसा माहौल था। ये दंड का उत्सव एक बड़े उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा था। उस पूरे इलाके में ये महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस कथा के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी नित्यानंद प्रभु के साथ इस उत्सव का आनंद उठाया और दही चिवड़ा का भोग लगाया, क्योंकि जहां नित्यानंद प्रभु हो वहां चैतन्य महाप्रभु ना हो ऐसा असंभव है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी वहां उपस्थित हुए और उन्होंने वो भोग लगाकर सभी के लिए प्रसाद के रूप में वितरित करवाया। वहां ये हाल था कि भक्तों के लिए जिस वृक्ष के नीचे, जिस बगीचे में नित्यानंद प्रभु और उनके भक्तगण सब बैठे हुए थे, खड़े होने तक की जगह नहीं थी। तो गंगा में भी जाकर भक्तगण खड़े हो गए और वहां पर भी उन्होंने दही चिवड़ा के पात्र लेकर खाना शुरू कर दिया। तो इतना उत्साह, इतना जोश, इतनी श्रद्धा वहां के भक्तों में थी। तभी से ये दही चिवड़ा उत्सव मनाया जाता है। आज न केवल पानीहाटी में बल्कि विश्व भर के इस्कॉन मंदिरों में इस उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। यूएसए हो, यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दक्षिण अफ्रीका हो, मलेशिया हो या कोई सा भी देश हो जहां इस्कॉन का सेंटर है या इस्कॉन का मंदिर है, वहां भक्त इस आयोजन को पूरी उत्साह के साथ मनाते हैं। हर साल करते हैं इस आयोजन के लिए। आप इस चित्र में इस्कॉन पंढरपुर में परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज के कर कमलों में दही चिवड़ा पात्र देख सकते हैं और उनके द्वारा प्रसाद का भक्तों में वितरण देखा जा सकता है। तो ये महत्व है इस कथा का कि सारे वैष्णव, दुनिया भर के वैष्णव इस उत्सव को मनाने के लिए पूरे उत्साह से जुट जाते हैं। तो इस कथा में हमने ये जाना कि किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के महाप्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं किया जा सकता, एकदम असंभव है। इसलिए हमें पहले नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। जय जय श्री गौर निताई। हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon. Hare Krishna